प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको बरकत दे। जैसे मैंने अनाउंसमेंट किया था कि मैं हर जो टेस्टमनी जो खुदाबंद अपनी पावर से लोगों को छुड़ाता है, तो उससे हम जब टेस्टमनी को देखते हैं कि परमेश्वर कैसे काम करता है, उसके बाद हमारा विश्वास बढ़ता है। तो परमेश्वर ने मुझे बताया था कि आप हर टेस्टमनी के पीछे एक प्रेयर करो लोगों के लिए, ताकि उनकी ज़िंदगी में भी काम हो। तो आइए हम इस पूरी गवाही को देखते हैं। उसके लास्ट में मैं आपके लिए प्रेयर करूंगा ताकि परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में भी काम करे। तो आइए देखते हैं। पसली की हड्डी क्रैक हो गई है तेरी, हैं? और मनके प्रेस हो गए हैं, और बाजू की हड्डी भी टूट गई है। नीचे उठना बैठना सब बंद हो गया है, खड़ा नहीं हुआ जा रहा। 1.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਪੌੜੀ ਤੋਂ ਫਿਸਲਣ ਕਾਰਨ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ, ਔਰ ਸੱਟ ਵੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੇ 2 ਮਣਕੇ, ਇੱਕ ਪਸਲੀ ਕਰੈਕ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਕ ਬਾਂਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਨ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। उस समय क्या बोला जब आपकी ऐसी हालत हो गई, कंडीशन हो गई, तो आपके घर वाले आपको डॉक्टर्स के पास लेकर गए, तो डॉक्टर ने आपको क्या बोला था? ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਬੋਲਿਆ था ਵੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਚੋਟ ਲੱਗੀ ਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ 3 ਦਿਨ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਸ਼ नहीं ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਨ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल। तो आज हम एक और बड़े चमत्कार, बड़ी गवाही के साथ हैं। जैसे आप सभी जानते हो कि परमेश्वर के दास के ऊपर बड़ी ग्रेस काम करती है, और उस ग्रेस के द्वारा लोग इंस्टेंटली छुटकारा पाते। तो ये परिवार के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। ये पहली बार हमारे चर्च आए। ये जलंधर के पास गाँव इलावरपुर के रहने वाले, और वहाँ से ये आए हैं, और ये बताते कि इनके जीवन में एक बहुत ही खतरनाक हालात था जिसकी वजह से ये परेशान थे। तो आइए इनकी गवाही को सुनने से पहले हम सबसे पहले उस ले हैंड सीन को देखेंगे। चलो, खुदावंत की सामर्थ काम कर रही है। पसली की हड्डी क्रैक हो गई है तेरी, हैं? और मनके प्रेस हो गए हैं, और बाजू की हड्डी भी टूट गई है। नीचे उठना बैठना सब बंद हो गया है, खड़ा नहीं हुआ जा रहा। ठीक है, कब से प्रभु में तू? 10 साल हो गए। पकड़ो खुदा की दासी, इसको हील करे। चलो पीछे से इसकी रीढ़ की हड्डी के दबे मन के, और पसली जो क्रैक हो चुकी, हड्डी जो टूट चुकी है, बाजू की हड्डी जो टूट चुकी है, शट! ए गंदी आत्मा निकल! Shut out! Shut out! Shut out! Shut out! Free! इसके बाजू की हड्डी जुड़े, काम करे, बाजू काम करे। जो दर्दे हैं, चकड़े में जो शैतान का गंदा इसकी बॉडी के ऊपर हालात है, शैतानी निकल! निकल! Shut out! Free! Shut out! Shut out! इधर आओ, इधर आओ। आज हीलिंग चाहिए तुम्हें? टूटी हड्डियां जुड़वानी आज है? जुड़वानी है? चल, परमेश्वर काम कर रहा है। पकड़ो खुदा की दासी, इसकी रीढ़ की हड्डी। खुदा इसी वक्त इसकी टूटी पसली जो क्रैक हुई है उसमें तेरी सामर्थ काम करे। पसली जो क्रैक हुई उसमें सामर्थ काम करे। दबे हुए मन के जो दो, परमेश्वर वो काम करे। जो खब्बी बाजू की हड्डी टूट चुकी वो काम करे, इसी वक्त जुड़ जाए। शट आउट! शट आउट! फ्री! चलो चलो, उठाओ बाजू उठाओ, अच्छे से उठाओ। जो नहीं हो रहा था करो, जो नहीं हो रहा करो। डरना नहीं, जो नहीं हो रहा चल कर देखो। खुदावंद इसके मनकों में बल आ चुका है, दर्द जा चुकी है। टच नेम जीसस। वापस आओ। चेक करो। शाबाश, मेरे पास आओ, बल काम कर रहा है, सामर्थ। टच! आओ, अब स्पीड से आओ। कितना आराम आ रहा है? पूरा हीट हो रही है ना, वो पावर है जो हीट हो रही, वही तो तुम्हें हीलिंग मिल रही है। टच! फ्री आउट नाउ।
पकड़ो खुदा की दासी, इसको पूरी हीलिंग मिल रही है। गुप्त में काम करने वाली गंदी आत्मा इसके शरीर से आउट। चल निकल शैतान इसके शरीर से, निकल। छोड़ दे इसकी रीढ़ की हड्डी को, छोड़ दे पूरी बॉडी को, निकल जा इसके शरीर से। आउट, शट आउट, फ्री इन द नेम ऑफ जीसस, फ्री 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 इन द नेम ऑफ जीसस, फ्री। चलो अब बैठो नीचे, हाँ उठो उठो, तारीफ करो। सुना से धरो कर देखो, तारीफ करो। सुना से वो पावर, हमने बड़े महान, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा। ये देखो इसके एक्सरे, ये बड़ी बड़ी MRI एक्सरे हैं ये, क्योंकि मैं जानता हूं कौन सी हीलिंग होनी है। मैंने अपनी टीम को बताया। ये देखो रिपोर्टें देखो इसकी, बाप रे। ये देखो सारी, अरे हिला भी नहीं जा रहा था, पसली टूटी है एक्सरे में, दो मनके दब गए, एक बाजू की हड्डी टूट गई है, और इसी वक्त सारी चीजें काम कर रही। देखो खुदा की पावर। ये कहानियां नहीं है, एक्सरे कहानियां नहीं है ये। चलो चलो देखो अब, ये देखो खुश देखो। अब तेल दे दे तुझे, तेल पावर चाहिए बस, आत्मा की तरह चलना है। जाओ तारीफ करो। अभी आपने देखा इस ले हैंड वीडियो में कि कितनी दुखी थी ये बहन और कितनी ज़्यादा दर्द में थी, प्रॉब्लम में थी। इतने सारे एक्सरे रिपोर्ट्स थी इनके पास, इलाज भी चल रहा था, लेकिन कोई आराम इनको नहीं मिल रहा था। और अब हम जानेंगे सिस्टर के हालात के बारे में। और सिस्टर आप हमें बताएं कि ये हालात कब से था आपके जीवन में? ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈਮਸੀ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਲਾਵਲਪੁਰ ਤੋਂ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। 1.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਪੌੜੀ ਤੋਂ ਫਿਸਲਣ ਕਾਰਨ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ, ਔਰ ਸੱਟ ਵੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੇ 2 ਮਣਕੇ, ਇੱਕ ਪਸਲੀ ਕਰੈਕ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਕ ਬਾਂਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੇਰੇ बहुत ज़्यादा पेन रहती सी। और सिस्टर आप कितनी फीट ऊपर से गिरे थे? 13 फीट। उस समय क्या बोला जब आपकी ऐसी हालत हो गई, कंडीशन हो गई, तो आपके घर वाले आपको डॉक्टर्स के पास लेकर गए, तो डॉक्टर ने आपको क्या बोला था? डॉक्टर ने बोलिया था भी रिपोर्टा ते डिपेंड है भी इन्हां दे कित्थे कित्थे चोट लगी आ, पर मैनूं 3 दिन तां कोई होश नहीं आया सीगा। मेरे हसबैंड भी खुद डॉक्टर आ, कई जगह ते लैके गए, पर सानू विश्वास प्रभु यीशु मसीह ते सी। सੱਟ ਲੱਗਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਨ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਦਵਾਈ ਵੀ ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਤਕਲੀਫ ਮੇਰੀ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧਦੀ ਗਈ, ਪਰ ਦੁਆਵਾਂ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। और सिस्टर आप कब से प्रभु में हो? ਅਸੀਂ 11 साल हो गए सिस्टर। 11 साल हो गया आपको प्रभु में। और इससे पहले आपके बेटे के जीवन में हालात था जो आपके पास में बैठा है। हाँ जी। और खुदावंद के आत्मा ने खुदा के दास के द्वारा इनको डिलीवर किया, और ये जब मिनिस्ट्री में आए तो परमेश्वर ने इस बेटे को आज़ादी दी। हाँ जी। और इसके जीवन को देखकर आपका विश्वास बढ़ा, क्योंकि आप तो अपने गांव में लोकल चर्च जा रहे थे, हाँ जी। खुद भी प्रार्थना कर रहे थे और करवा भी रहे थे, हाँ जी। लेकिन आराम नहीं मिल पा रहा था। और इस हालात के कारण क्या क्या हो रहा था आपके साथ? ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੀਗੇ, ਕੋਈ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸੀਗੇ। मतलब प्रभु में थे लेकिन तो भी हालात चल रहे थे कलीसिया, क्योंकि ये पवित्र आत्मा के प्रबंध से दूर थे और व्यवस्था की रीति रिवाजों में फंसे हुए थे, और घर में क्लेश था, बेचैनी थी, शांति थी। जैसे खुदावंद के वचन में लिखा है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य आज़ाद करेगा, वो स्वतंत्रता, वो आज़ादी इनके पास नहीं थी। और सिस्टर आपके मन में कैसी बातें उठती थी अपने घर के हालातों को देखकर, और साथ ही में आपके जीवन में भी ये हालात चल रहे थे, तो मन में क्या उठता था, कैसी बातें, कैसे विचार आते थे? मेरे मन में विचार तो बहुत सारे आते थे भी इदां दी जिंदगी नालों तां भी नहीं रहना ठीक नहींगा। मतलब आपको ये लगता था कि हम प्रभु में भी है तो हमारे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा ही था क्यों ना? बदलाव नहीं आ रहा हैगा। जी, तो आप देख सकते हैं ये मसीह में है, पहले से ही चल रहे,
आज भी बहुत सारे लोग ऐसे जो प्रभु को तो जानते लेकिन उनके जीवन में छुटकारा नहीं है। इनके साथ भी ऐसा ही हो रहा था। और सिस्टर आप हमें बताएं कि इस दर्द के कारण रीढ़ की हड्डी के मन के दब गए, क्रैक हो गए और बाजू भी ऊपर नहीं जा रही थी। इस प्रॉब्लम के कारण आप कितना ज़्यादा दुखी थे? मैं तो भार भी नहीं उठाया ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਕੱਪੜੇ ਜਦੋਂ ਧੋਣੇ ਮੈਂ ਤੋਂ ਕੱਪੜੇ ਉਠਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ। ਬੇਟੀ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਕਰ ਲਾ, ਮੈਨੂੰ ਰੈਸਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੌਂਦੀ ਵੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈ ਹੁੰਦਾ। साइड नहीं ली जाती हाँ, थी, मतलब हाँ जी। इतनी ज्यादा तकलीफ थी, इतनी ज्यादा दर्द थी। हाँ जी। और आपने कितना इलाज करवाया इस प्रॉब्लम के लिए? ਇਲਾਜ ਤਾਂ ਬਹੁਤ 1.5 ਸਾਲ ਕਰਵਾਇਆ ਸਿਸਟਰ। बहुत ज्यादा इलाज भी चल रहा था, मेडिसिन भी असर नहीं कर पा रही थी। नहीं जी। तो फिर आज आप कैसा विश्वास लेकर आए थे सुबह? आज विश्वास प्रभु ते सिट्टिया सी भी प्रभु तू ही हील करने वाला है। फर्स्ट टाइम आए थे कलीसिया ये, और ये प्रभु में है लेकिन इनको परमेश्वर के राज्य की अच्छे से नॉलेज ना होने के कारण ये हालात, ये प्रॉब्लम्स इनके जीवन में काम कर रही थी। और जैसे ये ले हैंड के लिए आगे आए और परमेश्वर के दास ने इन्हें हील किया, सामर्थ रिलीज की, जो अभी आपने वीडियो में देखी, तो जैसे ही खुदा के दास ने सामर्थ रिलीज की, प्रार्थना हुई और उसके बाद ये बहन अपने 1.5 साल के हालात से अच्छे से फ्री हो चुके, उसी वक्त फ्री हो चुके थे। और अभी ये आराम से झुक रहे हैं, बैठ रहे हैं, बाजू भी ऊपर जा रही है, कोई तकलीफ नहीं है। और सिस्टर आप अपने मुंह से बताइए कि अब आपको कैसा लग रहा है? ਜਦੋਂ मेरे ते ले हैंड हुआ है ऐसे लगा जैसे कि अंदर से आग निकल रही है। आपने वीडियो में भी सुना कि ये बोल रहे थे कि मुझे हीट टच कर रही है। हाँ जी। तो सामर्थ काम कर रही थी, वो पावर थी जो खुदा के दास के अंदर से इनके अंदर ट्रांसफर हुई और इनको छुआ। और अब आप झुक रहे हो, हाँ बैठ जी। रहे हो, कोई तकलीफ नहीं। कोई तकलीफ नहीं। और आप दूसरे लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हो? मैं दूसरे लोगों ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ ਔਰ ਆਪਣੇ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਓ ਹਰ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ। तो आपने देखा इस बहन के जीवन से कि कैसे इंस्टेंटली पावर लोगों को छुटकारा देती है। तो ये बड़ा छुटकारा आप लोगों के लिए भी है। आप भी आइए और इस बड़े छुटकारे को लेकर जाइए। आमेन। आमीन। तो ओके कलीसिया, आपने परमेश्वर के प्रिय लोगों इस गवाही को देखा। तो आइए अब आप भी, जहाँ आपके कोई रोग है, बीमारी है, तो वहाँ पर हाथ रखो। परमेश्वर की डिलीवरेंस आपके जीवन में आने वाली है। मैं खुदा का अभिषिक्त दास हूँ। और बाइबल में लिखा है कि जब भी परमेश्वर अपने दास के मुख को यूज़ करता है और जितने भी लोग उस वर्ड को विश्वास से रिसीव करते हैं, उनकी ज़िंदगियों में मिरेकल होते, काम होते। तो आइए हाथ रखो अपने शरीर में, जहाँ भी बीमारी है, चाहे कैंसर हो, चाहे कोई ब्लॉकेज हो, ब्रेन की ब्लॉकेज हो, वेन्स की हो, हिप की हो, पेट की हो, कैसा भी रोग है, हाथ रखो। खुदाबंद की सामर्थ को मैं रिलीज कर रहा हूँ राइट नाउ। उस अधिकार को खुदाबंद जो आपने मुझे दिया है, आपका अधिकार मेरे ऊपर काम कर रहा है। हॉली स्पिरिट के द्वारा मैं बोल रहा हूँ, इसी वक्त जितने लोग इस गवाही के द्वारा अपने विश्वास को लेकर आए खुदाबंद के ऊपर, उन सबको इसी वक्त उनकी बीमारी को जिन्होंने हाथ रखा है, मैं पावर को रिलीज करता हूं राइट नाउ। शन बी हील्ड इन नेम जीसस। मैं कमांड करता हूं इसी वक्त आपकी बीमारी को जो आपकी बॉडी के अंदर है, इसी वक्त उस सामर्थ को, अधिकार को यूज करते हुए, इसी वक्त जो भी आपके, चाहे कितना बड़ा रोग क्यों नहीं, पेट का रोग क्यों नहीं, आपका ऑपरेशन होने वाला है, टूटी हड्डी हो, गुप्त बीमारी हो, पेट की, किडनीज की, डायबिटीज की, HIV की, सर्वाइकल की, रीढ़ की हड्डी की, आप चेयर पर हो, बेड पर हो, बड़ी क्रिटिकल कंडीशन है, आप बेड पर पड़े हो, हॉस्पिटल में हो, लेकिन खुदा की पावर को मैं रिलीज करता हूं राइट नाउ। चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ, आजाद हो जाओ इस बीमारी से राइट नाउ। छूट जाओ यीशु मसीह के नाम से, आमेन। तो कलीसिया, अभी आपने देखा कि जैसे मैंने कहा था उसी तरह मैं हर वीडियो के टेस्टिमनी के पीछे अपनी एक वीडियो डालूंगा आपके लिए, क्योंकि ये दर्शन दिया था। और अगर भी विश्वास से बने रहे, आपने इस वीडियो को शेयर भी करना है ज़्यादा से ज़्यादा।
अपना कमेंट्स भी करना, लाइक भी करना है। और जैसे ये हीलिंग की गवाही थी, जैसे जैसे गवाहियाँ होंगी वैसे वैसे मैं प्रार्थना करते रहूँगा, बरकत की चीज़ें सब आपके ऊपर आती जाएगी। तो परमेश्वर आपके साथ है। गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलते हैं अगली वीडियो में फिर परमेश्वर के सामर्थ के द्वारा। आमेन आमेन। अगर आप भी चाहते हो ऐसे कामों को अपने जीवन में, तो आप भी यहाँ आ सकते हो सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में, ताकि आप भी अपनी आशीष छुटकारा पा सको, चंगाई पा सको। हमारे चर्च का पता है GT रोड मानावाला, दिल्ली पब्लिक स्कूल, न्यू बाईपास, तरन तारण रोड, राजेवाल चौक। आप अगर दूर से आ रहे हो या किसी दूसरी स्टेट से आ रहे हो तो आपको 2 या 3 दिन तक यहाँ चर्च में रुकना होगा, ताकि हम आपको वो बातें बता सकें जिससे आपका निश्चय छुटकारा होगा। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं। आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके यहाँ चर्च में आ सकते हो, प्रार्थना करवा सकते हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।